कौन है बिज्जू? एक दाढ़ी वाला बिज्जू है वहाँ। वो तो भट्ट में बढ़ गया। भट्ट में बढ़ गया? भट्ट में बढ़ गया, कल से भट्ट में। और बिज्जू को भट्ट में से निकालने का एक ही तरीका कि भट्ट में पानी भर दो, पिछवाड़ा लाल भी तो करेंगे। लाल कर देंगे और क्या? कैसे? चुनाव में वोट की रखवाली भी करेगा और ईवीएम का बटन भी दबाएगा और बटन इस तरह दबाएगा जैसे दुश्मन का टेंटवा दबा रहा हो। जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री फंस रहे हैं। उससे अपनी जान बचाने के लिए ये सीए लाए। देश की जनता ने 2 घंटे में उसकी हवा निकाल दी। मैं देश की जनता से कहता हूँ, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से कहता हूँ कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं एक साथ हो जाओ और अब के ही नहीं बदल दो। तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कहाँ से आ गए? डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री, डूब के मर जाए सारे संस्थान, सब पे तो हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। इससे तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। जनता के बात करें, मोदी का परिवार है पूरा देश। और ये क्या है? ये मोदी का परिवार क्या है? ये परिवार पूछने आया है कि बता, अगर हम तेरे परिवार के हैं तो हम सड़कों पे क्यों पड़े हैं? हमारी MSP की गारंटी क्यों नहीं देता? हमारा कर्जा माफी क्यों नहीं करता? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करता? ये पूछने आया है और दिल्ली के दिल से पूछ रहा है। जवाब दे। परिवार नहीं है क्या? सब लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे, आप नहीं लिखोगे मोदी का परिवार? किसका? आप नहीं हो क्या मोदी का परिवार? क्यों? मैं कोई, मेरी माँ बदचलन थोड़ा ही थी जो मैं मोदी का परिवार हो जाऊंगा। जिसकी माँ बदचलन होगी वो मोदी का परिवार होगा। जसोदा बहन ने लिखा क्या? बता। जो उसकी पत्नी थी वो नहीं लिख रही, तेरे जैसे मूर्ख लिख रहे। और मोदी जी मन से कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे, ये सब किसान सब उनके हैं। मणिपुर उसमें नहीं आता क्या? हाथरस की बेटी आती है, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी आती है, ये देश का किसान आता है, देश का मजदूर आता है, देश का कर्मचारी आता है, छोटा व्यापारी आता है, सबको तो मार दिया। तो फिर परिवार में बचा कौन? फिर क्यों? दो बचे। दो अडानी और अंबानी। हम 2 और हमारे 2, तीसरा है कौन? जी जी। जो उपद्रवी किसान है वो परिवार में नहीं आते, जो हंगामा करता है किसान वो नहीं है। बता कौन सा हंगामा कर रहा? देख आज रामलीला मैदान में बैठे, बता क्या हंगामा? अपने अधिकार मांगना। अगर हंगामा है तो ऐसा हंगामा तो पूरे देश में चलेगा। स्वामीनाथ कमीशन में आए, स्वामीनाथ का कमीशन अवार्ड में आए, स्वामीनाथ में कमीशन अवार्ड भी दे दिया, इनाम भी दे दिया। किसको दे दिया? देखिए, स्वामीनाथन जी को तुमने भारत रत्न दिया, उसकी बेटी का जवाब सुना विदेश से। वो कह रही है कि मेरे फादर को भारत रत्न तब मंजूर होगा जब उनके बनाए रिपोर्ट देश में लागू हो जाएगी। वो सच्ची श्रद्धांजलि थी। नया कानून तो लागू कर रहे हैं ना, CA भी लागू कर दिया। पुरानों का क्या हुआ? जो लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बस वो पूरा करा दे। कहते जो कहा वो किया, जो कहा वो ही नहीं किया, बाकी सब किया। कुछ तो किया होगा। चप्पे चप्पे पे 400 पार लिखा हुआ है। देखिए, तू भी लिखवा ले। अडानी अंबानी का पैसा कुछ लिखवा ले। देश बेच के पैसा आ रहा, तू भी लिखवा ले। नहीं करते मोदी जी, प्यार नहीं करते मोदी जी। अगर 400 पार होते तो छोटे छोटे दलों को अपने साथ नहीं मिलाते और कल खच्चर पैदल नहीं हो जाता, जिसे एक 24 घंटे पहले कह रहा हो ये मेरा पुराना साथी है और उसका संघर्ष का साथी है पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और 24 घंटे में ही पैदल कर दिया खच्चर। हो गया। अरे एक हरियाणा का बिज्जू है। बिज्जू हाँ। कौन है बिज्जू? एक दाढ़ी वाला बिज्जू है वहाँ। वो तो भट्ट में बढ़ गया। भट्ट में बढ़ गया? भट्ट में बढ़ गया, कल से भट्ट में। और बिज्जू को भट्ट में से निकालने का एक ही तरीका कि भट्ट में पानी भर दो, या तो बिज्जू मर जाएगा या बाहर आ जाएगा।
तो बाहर क्यों निकालना है? बाहर निकालना है क्या? अच्छा, अभी तो मजा आया है, पिछवाड़ा लाल भी तो करेंगे। लाल कर देंगे और क्या, कैसे? चुनाव में बिज्जू को भट्ट में बांट के छोड़ देंगे और फिर खोदे मारेंगे। कौन है बिज्जू? कौन है? कौन है बिज्जू? अरे तू हरियाणा के किसी से पूछ लिए, मंत्री कोई बता देगा। पूर्व गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज। अनिल विज की बात कर रहे हैं। मैं तो बिज्जू कहूँ से, और उसे खच्चर कहूँ। खट्टर है वो। कौन कह रहा? मुख्यमंत्री है, खच्चर कह रहा है? हरियाणा को आगे नहीं आया। चुके हैं वो, क्या पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इज्जत नहीं देते आप लोग। कौन? आप ऐसे खच्चर बैठे हमारी जुत्ती की ठोकर पे, जो किसानों पे गोली चलवाता हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसवाता हो, तो ऐसे अच्चर खच्चर हम ना मानते। हम तो वजन ढोने के लिए इस्तेमाल कर देंगे। तो मोदी ने कार्रवाई करके हटा दिया, तभी तो मोदी ने कार्रवाई करके हटा दिया किसे? खट्टर को। अरे तू उसकी बात कर रहा, आने दे चुनाव, हम कार्रवाई करके मोदी को हटा देंगे। नहीं हटाया क्यों? फॉर्चूनर में आए, फॉर्चूनर में आ रहे हैं किसान। क्या कह रहे? कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं किसान कहाँ है, फॉर्चूनर में आए सब यहाँ पे। अच्छा, दर्द हो गया। किसान फॉर्चूनर में नहीं है, किसान तो हवाई जहाज पे भी आओगा, हेलीकॉप्टर पे भी आओगा, और इनकी नाक में दम करके उस कुर्सी पे भी बैठेगा। कौन सी कुर्सी पे? हैं? कौन सी कुर्सी? जो संसद में बिछी हुई है। संसद जाने की तैयारी है, इसका मतलब। जो किसान की बात करेगा इस बार वो संसद जाएगा। ये मोदी जी का तो कारनामा है, जो आप इधर नेता फॉर्चूनर बैठ के आएंगे दिल्ली। क्यों बैठ नहीं सकते? फॉर्चूनर इनके बाप की है। अरे नगद गिन के आए थे जब फॉर्चूनर खरीदी थी, इनकी तरह हराम का टैक्स के पैसे से नहीं खरीदी। मेहनत करते हैं भाई। अरे तो जब फॉर्च्यूनर है ही तो एमएसपी क्यों चाहिए? क्या? एमएसपी क्यों चाहिए फिर? तो जब अडानी पे इतनी कंपनी है तो उनका टैक्स क्यों माफ करा, ये बता दे मुझे। उनका माफ क्यों करा? कर्जा भी माफ कर दिया। और जब मोदी प्रधानमंत्री बन लिया तो अगली बार की इतनी लालसा क्यों? गद्दी छोड़ दे, किसी और का नंबर आ जाएगा। उनको भारत के लिए जीते हैं, भारत के विकास के लिए जीते हैं। कौन सा विकास करा? भारत का विनाश करा। अच्छा लाली, आज तू ही बता, 10 साल हो गए, भारत में कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई हॉस्पिटल खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोली, कितने बच्चों को रोजगार दिया है? 15 लाख आ गया। और हर साल 1 लाख किसान आत्महत्या कर रहा। तुमने किसी उद्योगपति को भी आत्महत्या करते देखा या किसी नेता को देखा? अरे मोदी जी कह रहे हैं इतना सिंपल हूँ कि मीडिया मुझे दिखाते ही नहीं। मीडिया कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं मीडिया मुझे दिखाते ही नहीं। अरे सुनो, ए पत्रकार महोदय, कल आप मेरे यहाँ आए थे, मैंने आपको अखबार दिखाया था, 24 पन्ने का अखबार था भाई जी, और उसमें 7.5 पन्ने पे सिर्फ मोदी मोदी था, उसका एडवर्टाइज, और वो आपके टैक्स का पैसा था। वो क्यों था? किसने दिखाने की बात कर रहा? आज देख लेना, किसान यहाँ आया है और दलाल मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे मीडिया नहीं दिखाते, खुद स्वयं कह रहे हैं मोदी जी। है? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे मीडिया नहीं दिखाती। अगर मीडिया नहीं दिखाती तो 1 साल में 6,500 करोड़ रुपया मोदी ने एडवर्टाइजमेंट में किस पे खर्च करा? वो किसे दिया? अरे मोदी जी पूछो कहाँ खालिस्तानी कहाँ दिया? अब क्या लग रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है तो किसान क्या करेंगे? किसान, अरे किसान वोट की रखवाली भी करेगा और ईवीएम का बटन भी दबाएगा, और बटन इस तरह दबाएगा जैसे दुश्मन का टेंटवा दबा रहा हो। ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग को, सरकार को। हाँ? आप लोग सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, एक उपाधि रह रही थी लाली, आज वो तन्ने दे दी ब्लैकमेलर। और कोई रह रही हो तो वो भी दे लो। लोग कह रहे हैं ऐसा कि किसान ब्लैकमेल कर रहे हैं देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी देशभक्त नागरिक किसान को ब्लैकमेलर नहीं कह सकता, और जो देश का गद्दार होगा वो किसान को ब्लैकमेलर कह सकता है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक से कैसे निपटेगा जो सीए लेकर आए? मास्टर स्ट्रोक, सीए क्या हो? मास्टर स्ट्रोक ये तो पहले से 1955 से लागू भारत में। ये तुम्हें किसने बता दिया? देख, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड था
उसमें देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री फंस रहे हैं। उससे अपनी जान बचाने के लिए ये सीए लाए। देश की जनता ने 2 घंटे में उसकी हवा निकाल दी। जब उसकी हवा निकल गई तो इन्हें रात भर नींद नहीं आई, तो सवेरी खच्चर की बलि चढ़ा दी। अब वो भी काम नहीं आया, तो अब सोच रहे होंगे कुछ और कराएंगे। अब जनता समझ गई कि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, तो अब इनके लिए कुछ नहीं करना, बस इनके खिलाफ बटन दबाना है। मंदिर भी तो बनाया, राम मंदिर है? राम मंदिर। देखिए, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना, ये देश की कम्युनिटी का काम है, भारत सरकार का काम नहीं। हर मंच पे कह रहे हैं मंदिर बना दे, मंदिर बना दे। सुन ले, भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाना। और इनके एक उसने कहा है, सांसद ने, कि 400 सीट लाओ और भारत का संविधान बदल दो। तो मैं देश की जनता से कहता हूँ, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से कहता हूँ कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, एक साथ हो जाओ और अब के ही नहीं बदल दो, इन्हें बदल दो। जो संविधान बदलने की बात करेगा, जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात करेगा, और जो युवाओं पे लाठी बजवाएगा, जो किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहेगा, जो MSP नहीं देगा, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करेगा, जो अग्निवीर खत्म नहीं करेगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, इस बार वो सरकार इस देश से चली जाएगी। हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए तो संविधान बदल लेना। यार, तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कहाँ से आ गए? देश में 140 करोड़ जनसंख्या बता रहे हो, 20% मुसलमान बता रहे हो, 80% हिंदू बता रहे हो, तो क्या एक आदमी 80 आदमी को मार लेगा? वो तेरे जैसा मूर्ख मर सकता। अब सुन आगे की, हम हिंदू ना तो मुगलों के काबू में आए, ना अंग्रेजों के काबू में आए, ना 67 साल की पिछली सरकार के काबू में आए, तो ये काले अंग्रेजों के काबू में आ जाएंगे हम। अब हकीकत में हिंदू खतरे में है, अब खतरे में है। तो डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री, डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री, डूब के मर जाए सारे संस्थान, सब पे तो हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। इससे तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। देखिए, अपनी मांगों के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि अपने मांगों के लिए दिल्ली चलेंगे, और दिल्ली रामलीला मैदान। सरकार कहती थी किसान दिल्ली नहीं आ सकता, तो किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली आएंगे, और आज हम ललकारते हैं यहाँ से देश के प्रधानमंत्री को कि मोदी जी तेरी तोप कड़े, हम दिल्ली आ गए। तो वो जो रोकते हैं, उन्हें ये दिखाया गया कि हम दिल्ली जब आएंगे तो हम जिस साधन को भी चाहेंगे उस साधन से हम दिल्ली आ सकते हैं। आना क्यों दिल्ली? चुनाव आ गए इसलिए दिल्ली आना है। क्यों दिल्ली किसी के बाप की है कि हम दिल्ली नहीं आ सकते? किसी के बाप की है? हमारे देश की राजधानी है, सब आ सकते हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या किसान? है? चुनाव की तैयारी कर रहे ये हैं? तो पूरा देश चुनाव का इंतजार कर रहा है कि कब एक देश के तानाशाह को यहाँ से विदा किया जाए। 400 पार का नारा है, कैसे करेंगे फिर? किसका? बीजेपी का। देखिए, 400 पार तो कल निकल जाएगा। कल जैसे ही शाम के 5 बजेंगे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डलेगा, पता चल जाएगा किस किस आतंकवादी से पैसा लिया, किस किस स्मगलर से पैसा लिया, और किस किस ब्यूरोक्रेट से पैसा लिया, और किस किस ब्यूरोक्रेट को पैसे के बदले में कौन कौन से ठेके दिए और कौन कौन सी कंपनी बेच दी। कल 5 तारीख का इंतजार करेगा पूरा देश। क्या खुलासा होगा बड़ा? है? क्या खुलासा होगा बड़ा? पता चलेगा कि झोला कौन से दिन पैक करके देना है। झोला पैक करा देंगे क्या? ये देश की जनता है जिसको कहता है कि कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने का है। तुमने कभी देखा है कि किसी उद्योगपति ने कभी प्रोटेस्ट किया है?
कर्जा माफी का, और देश का किसान मजदूर प्रोटेस्ट करता है और सरकार कर्जा भी माफ नहीं करती। किसानों के लिए फंड रिलीज कर रहे हैं। देखिए, मोदी से जाके पूछो, लाल किले से कसम खाई थी कि मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। की क्या बोल रहे हैं इसके बाद कर देंगे। किसके? 25 में कर देंगे। तीसरे में? हाँ। जिसको 2 में दिखाई नहीं दिया, तीसरे में क्या दिखाई देगा? अब तो तीसरा ट्रम गुजरात में गुजरेगा। अच्छा काम करने में जय जवान जय किसान। अच्छा काम करने में समय लगता है। कौन सा अच्छा किया है? किसानों की आय दुगनी में समय लगेगी। कहाँ किया है? किसान की आय दुगनी नहीं, किसानों का खर्चा दुगना कर दिया, और 10 किलो खाद काट के 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया।